जय श्री राधा रानी। सनातन धर्म में जितिया यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए करती हैं। देखिए, वर्ष में कई ऐसे व्रत होते हैं जो सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और तरक्की के लिए करती हैं। वहीं कई व्रत ऐसे भी हैं जो संतान की उन्नति और लंबी उम्र के लिए धारण किए जाते हैं। तो वैसा ही एक व्रत है द्वितीया का, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। यह हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। खास बात यह है कि यह व्रत केवल संतान वाली माताएं ही नहीं, बल्कि वे माताएं भी करती हैं जिनके संतान की इच्छा है। अब देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इस व्रत में माताएं निर्जल और निराहार रहकर अपनी संतान के ऊपर आने वाले हर संकट को टालने की प्रार्थना करती हैं। तो अब सवाल आता है कि साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत किस दिन रखा जाएगा? कब से अष्टमी की तिथि शुरू होगी और कब इसका समापन होगा? नहाय खाए के दिन क्या खाना चाहिए और पारण के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए? ये सभी बातें जानना जरूरी है, खासकर उनके लिए जो पहली बार यह व्रत धारण करने वाली हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। हमारे धर्म में यह व्रत संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए धारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण संतानों की रक्षा करते हैं और हर परेशानी से बचाते हैं। तो अब बारी आती है 2025 में इस व्रत की सही तिथि और समय जानने की। तो चलिए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा और अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। अष्टमी की तिथि 14 सितंबर को सुबह 5:04 बजे से शुरू होगी और 15 सितंबर को सुबह 3:06 बजे तक रहेगी। इस प्रकार उद्या तिथि के अनुसार व्रत 14 सितंबर 2025 को ही रखा जाएगा। अब देखिए, जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है वह एक दिन पहले नहाय खाए से शुरू किया जाता है। यानी कि 13 सितंबर को सभी माताएं स्नान करके विशेष भोजन करेंगी। 14 सितंबर को निर्जला निराहार रहकर व्रत करेंगी और 15 सितंबर को व्रत का पारण होगा। अब पारण का नियम समझ लीजिए। व्रत तभी खोला जा सकता है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए। इस बार खास बात यह है कि तिथि 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए माताएं सूर्योदय के बाद पूजा करके व्रत का पारण कर सकती हैं। अब इस व्रत के कुछ शुभ मुहूर्त भी ध्यान रखिए। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:19 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:41 तक। विजय मुहूर्त 2:20 से 3:09 तक। रवि योग सुबह 6:05 से 8:41 तक। किसी भी शुभ कार्य में रवि योग बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब जानते हैं नहाय खाए के दिन का महत्व और उस दिन क्या विशेष भोजन करना चाहिए। अब बात करते हैं नहाय खाए के दिन की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। 13 सितंबर 2025 को यह नहाय खाए का दिन होगा। इस दिन का भोजन भी सामान्य भोजन नहीं होता, बल्कि परंपरा के अनुसार विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस दिन कुशी मटर, केराव का झोल, नूनी का साग, झींगा और सूरन जैसी सब्जियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा पोई के पत्ते का साग या पकोड़े भी खाने की परंपरा है। साथ ही कच्चे चावल और मड़ुए के आटे की रोटी भी भोजन में शामिल की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भोजन को स्नान और पूजा करने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। कई परिवारों में परंपरा है कि नहाय खाए के दिन केवल दिन में भोजन किया जाता है और रात का भोजन नहीं किया जाता।
इस प्रकार नहाय खाए के दिन की शुरुआत से ही व्रत का महत्व प्रारंभ हो जाता है। इसके अगले दिन यानी 14 सितंबर को महिलाएं निर्जला निराहार रहकर जीवित पुत्री का व्रत करती हैं। अब देखिए, इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता। यही कारण है कि इसे वर्ष के सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। लेकिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए इस कठिन व्रत को भी पूरे श्रद्धा भाव से निभाती हैं। तो अब जानते हैं पारण के दिन का महत्व और पारण के सही नियम। अब बारी आती है व्रत के पारण की। जीवित पुत्री का व्रत का पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन सुबह अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद माताएं सूर्योदय के समय पूजा करके पारण कर सकती हैं। अब पारण की विधि समझिए। सबसे पहले सुबह स्नान कर पूजा करें। फिर मड़ुए की रोटी, कुशी केराव, मटर का झोल और नूनी का साग लेकर उसे कच्चे दूध के साथ निगलना होता है। ध्यान रहे, इसे चबाकर नहीं खाना है बल्कि निगलना है। इसके बाद इन व्यंजनों को सामान्य भोजन की तरह भी ग्रहण किया जा सकता है। यही जीवित पुत्री का व्रत का पारंपरिक पारण माना जाता है। अब कई माताओं के मन में प्रश्न आता है कि अगर कोई बीमार है, प्रेग्नेंट है या स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत नहीं कर सकती तो क्या करें? तो शास्त्रों में इसके लिए भी उपाय बताए गए हैं। ऐसे में माताएं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत कर सकती हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में स्वस्थ महिलाएं इसे निर्जला निराहार रहकर ही करती हैं। यह व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए हर साल इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जीवित पुत्री का व्रत 2025 की संपूर्ण जानकारी।